नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आ गया हूँ ये निधिवन का है, मतलब वृंदावन का है। वहाँ का जो चमत्कार है, अलौकिक चमत्कार जो अक्सर होता है, आज भी, आज के डेट में भी होता है। मैं आपको वहाँ से जुड़ी कुछ ऐसा चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। तो बने रहिएगा अंत तक। चलिए भाई देखो, ये वृंदावन का मिस्ट्री ऐसा है ना जिसको बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े शोधकर्ता मिलके भी उसको सॉल्व नहीं कर पाए। इस चीज को देख के उन लोग भी चकाचौंध हो जाता है। कितने कितने न्यूज रिपोर्टर्स, कितने कितने शोधकर्ता यहाँ हैं, लेकिन इसकी जो गुत्थी है इसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। अब कुछ लोग हैं जो निधिवन और वृंदावन के बारे में नहीं जानते। वो लोग अभी यही सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी कौन सी गुत्थी है जिसको आज तक कभी सुलझा नहीं पाया, कोई सॉल्व नहीं कर पाया। मैं बताता हूँ। निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण 16,000 गोपियों के साथ गोलोक धाम वृंदावन से हमारा ये वाला वृंदावन आता है। मतलब भगवान को जो धाम है ऊपर वाला, बहुत सारा डायमेंशंस पार होके उनका जो मेन धाम है वहाँ से यहाँ का छोटा सा जो वृंदावन है वहाँ आता है। निधिवन में पहुँचने से पहले हम बात करते हैं निधिवन में ही स्थित रंग महल के बारे में। रंग महल मंदिर एक ऐसा अलौकिक मंदिर है जिसमें ना जाने कितने कितने चमत्कार आए दिन होते रहते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता है कि वृंदावन असल में है कहाँ। वृंदावन ना, ये सृष्टि तो ब्रह्मा बनाया ना, मतलब ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन राधा रानी ने बनाया। तो वृंदावन श्री कृष्ण के बहुत दिल के करीब है इसीलिए। और वो मथुरा जिले में कंस का जो कारोबार है वो सब वहीं में स्थित है। अब बात आती है कि ये जगह इतना ज्यादा चमत्कारी क्यों है। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा एक अलौकिक मंदिर बनाया गया। वहाँ में आए दिन बहुत से चमत्कार होते हैं। रंग महल मंदिर, और इस मंदिर में रोज शाम को पट बंद करने से पहले एक चंदन का बेड, मतलब एक चंदन का बिस्तर सजाया जाता है। राधा रानी के लिए साड़ी मोड़ के रखा जाता है, चूड़ियां भी रखा जाता है, पान, दातुन, यहाँ तक कि लड्डू भी रखे जाते हैं। वहाँ में ये प्रथा न जाने कितने समय से यहाँ पर चल रही है। एक बार तो एक पुजारी जी लड्डू रखना भूल गए। इसका स्टोरी बहुत बड़ा है, मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आप कमेंट करना, पक्का बनाऊंगा। ये जो स्टोरी है इसको सुन के आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा कि जब एक पुजारी लड्डू रखना भूल गया ना, उस दिन उसके साथ क्या हुआ। आपको अगर जानना है तो कमेंट करना, पक्का बनाऊंगा मैं। कमेंट करना लेकिन। तो पट बंद करने से पहले ये सब किया जाता है। अब मैं बताता हूँ पट बंद करने के बाद यहाँ क्या होता है। पट बंद करने के बाद ना वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। वहाँ का मतलब चारों तरफ से लॉक लगाया जाता है, चारों तरफ से बंद कर देता है। जैसे पट बंद करने के बाद पुजारी क्या करता है, वहाँ जाके इतना मोटा मोटा ताला है, वहाँ में इतना मोटा मोटा ताला चारों तरफ लगाया जाता है ताकि कोई आए नहीं, ताकि कोई ताका झाकी नहीं करे, कोई वहाँ एंटर ना कर पाए। मुश्किल से बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स वहाँ आए थे, मतलब चेक करने के लिए कि कोई आदमी तो नहीं जो अंदर जाके ये सब करके आता है। परमिशन लेने के बाद बाहर से ही उन लोग कैमरा लगा दिए, तो क्या है, बाहर से जो भी आएगा दिखाई देगा कैमरा में। लेकिन ना ही कोई आदमी आया, अंदर आया, ना ही कोई बाहर किया। भाई अब यहाँ में होता है असली चमत्कार। तो भाई अब वो पट जो है बिल्कुल सुबह सुबह खुलता है, मतलब 4 से 5 बजे के आसपास पुजारी जी आते हैं, वो बड़ा से लॉक को खोलते हैं और अंदर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं उस रंग महल मंदिर का। पर जैसे ही खोलते हैं तो क्या पाते हैं, वहाँ में रखा बिस्तर जो है वो पूरा बिखरा हुआ है। सारी जो राधा रानी के लिए सजाई गई थी, राधा रानी के लिए वहाँ में मोड़ के रखी गई थी एकदम सुंदर तरीके से, वो भी बिखरा हुआ है। दातुन चबाए हुए हैं जो श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए रखे थे ना लड्डू, वो आधा कोई खाया, आधा। न्यूज रिपोर्टर्स ये सब चीज को देख के हैरान हो जाते हैं उन लोग। यहाँ तक कि ना भाई मेन प्रूफ, बिस्तर में भी बहुत से सिलवटें मिलती है। ऐसा लगता है कोई बहुत देर वहां बैठा था, फिर उसके बाद पट खुलने से पहले उठ के गया है। ये सब चीज को देख के न्यूज रिपोर्टर्स का ना आंख बाहर आ गया। और ये चमत्कार को देखने के लिए लोग सैकड़ों की तादाद में आते हैं। जैसे ही लोग ये देखते हैं, राधा रानी और श्री कृष्ण का जयकारा लग उठता है। अब बात आती है निधिवन की। निधिवन तो सबसे ज्यादा चमत्कारी जगह है इस पूरे पृथ्वी की, जहाँ बहुत सी अलौकिक घटनाएं होती रहती है जो कि अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। रोज शाम को पट बंद होने के बाद, मतलब सूर्यास्त होने के बाद, यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है निधिवन में। सूर्यास्त होने के बाद दोस्तों वहां पर जानवर भी अपना जगह छोड़ रहे हैं, मतलब
समझ रहे हो? इंसान तो इंसान जा नहीं सकते, जानवर भी वहां रुकता नहीं है। क्यों? ये सबसे बड़ा चमत्कार है। वृंदावन में स्थित जितने भी घर हैं उनकी जो खिड़कियां हैं वो निधिवन की तरफ नहीं खुलती है। मतलब कुछ कुछ लोग तो ईंटें बांध के रखे हैं खिड़की में। उन लोग को गवर्नमेंट सख्त मतलब बोर्ड लगा के रखा है वहां में कि यहाँ में जो भी रात को आएगा, मतलब निधिवन में जो भी ताकाझाकी करेगा, जो भी खिड़की खुला रखेगा, इसका जवाबदार आप ही खुद होंगे। मैंने तो पहले ही चेतावनी दे दिया करके सरकार वहाँ में पहले से एक बड़ा सा बोर्ड लगा के रखा है। जो भी वहाँ निधिवन से आसपास के घर है ना, उनके घर वाले ही खुद बोल देते हैं कि खिड़की शाम को वो तरफ नहीं खुलना चाहिए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है इतना सीरियस चीज़? मतलब वहाँ का खिड़की बंद है, ईंटा लगा के रखा है, लोग वहाँ जाने से डरते हैं, बोर्ड लगा के रखा है खुद एक सरकार। मतलब आपको लग रहा होगा कि ऐसा होता क्या है वहाँ में। मैं बताता हूँ। इस निधिवन के जंगलों में है बहुत से पेड़, मतलब जो मैंग्रोव ट्रीज होता है ना, मैंग्रोव की क्या है नहीं पता, वो मुझे तो लग रहा है मैंग्रोव का ट्री है। सॉरी भाई, गलती हो गई तो माफ़ कर देना। वो जो ट्री है वो भाई देखना, उसको आप देखना ध्यान से। लोग कहते हैं कि वो गोपियाँ हैं। मतलब जब भी श्री कृष्ण गोलोकधाम वृंदावन से उतरता है, हमें लैंड करता है, ये जो पेड़ है 16,000 गोपियाँ अपना रूप ले लेती है, मतलब उसके अंदर से प्रकट हो जाती है। उसके बाद वहाँ में होता है रासलीला। तो ये जो पेड़ है आप इसको अच्छे से देखना, नीचे से पूरा मतलब उसका जो जड़ है वो एकदम सूखा हुआ है, एकदम सूखा हुआ। ऐसा लग रहा है कि ऐसा उस जड़ को देख के आपको लगेगा, पहले आपको जड़ दिखा दूँ तो आपको लगेगा कि ऊपर से पेड़ एकदम जड़ चुका होगा, लेकिन नहीं, ऊपर से पूरा हरा भरा है। ये है दूसरा चमत्कार। पहला चमत्कार क्या था कि लोग वहाँ से आते जाते नहीं है, सरकार भी वहाँ बोर्ड लगा के रखा है और वहाँ के जितने भी जानवर है जगह छोड़ रहे हैं। पहला चमत्कार। दूसरा चमत्कार ये कि वहाँ का जो पेड़ है उसका रूट एकदम सूखा हुआ है, लेकिन उसका पत्ती एकदम हरा भरा है। यह है दूसरा चमत्कार। अब भाई तीसरा चमत्कार के तरफ बढ़ते हैं। मतलब सूर्यास्त होने के बाद 16,000 गोपियों के साथ यहाँ आते हैं। 16,000 गोपियाँ उस पेड़ से प्रकट होती है, ऐसा वहाँ के लोगों का और वहाँ के पुजारियों का कहना है। सूर्य उदय होने से पहले श्री कृष्ण राधा रानी के साथ सारी गोपियाँ गोलोकधाम वृंदावन वापस चले जाता है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। वहाँ का जो भी लोग हैं वहाँ से रात को कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए वहाँ से जाते हैं ना, कुछ ना कुछ कार्य से वहाँ से आते जाते रहते हैं। तो बड़ा सा दीवार है, उसके बगल ही है निधिवन, वहाँ का जंगल, वहीं में रासलीला होता है। तो बहुत से लोगों को भाई घुंघरू का आवाज़ होता है ना, वो सुनाई दिए। एक साथ सैकड़ों की तादाद में जो घुंघरू बजता है, कैसा बजेगा आपको पता ही होगा, वैसा बजने का आवाज़ उन लोगों को आता है। कुछ लोग हैं जो ताकाझाकी करने भी आदत है किसी को कि मुझको देखना है कि क्या है अंदर। उन लोग जब देखने की कोशिश करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, तो वो ये पाते हैं कि किसी का मतलब कोई बातचीत कर रहा है आपस में, कोई मतलब बातचीत कर रहा है एक दूसरे से। और मेन चमत्कार मैं बताता हूँ, वहाँ में एक अलौकिक रोशनी को आते लोगों ने देखा है, एक अलौकिक रोशनी। अब तो ऐसा तो नहीं होगा वहाँ का जो पुजारी वो लाइट लगा के सबको ऐसे घुमा के दिखा, नहीं भैया, अलौकिक रोशनी। मतलब जिसको देख के हम लोग, मतलब सूर्य को देखने से हम ज़्यादा देर तक देख सकते हैं नहीं, वैसे ही अलौकिक रोशनी ना उस निधिवन के जंगलों से आता है। और एक बात बताता हूँ, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स है ना, वो क्या करे, उन लोगों को प्रूफ चाहिए था। मेन चीज़ उन लोगों को वहाँ का पुजारी बोला था कि ये जो पेड़ है ये 16,000 गोपियाँ हैं, ये गोपियाँ अपना रूप ले लेती है जब भी सूर्यास्त होता है, श्री कृष्ण आता है उसके बाद। तो ऐसा है, तो न्यूज़ रिपोर्टर्स क्या किए, वहाँ में बड़ा बड़ा धागा जो होता है ना, मोटा मोटा, मतलब जो बहुत ज़ोर से खींचने टाइम ही टूट सकता है, उस तरह वाला धागा को पेड़ को एक दूसरे के साथ बांध दिए। ये सूर्यास्त होने से पहले निधिवन में पुजारी से परमिशन लेके बांध के गए थे। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह जब उन लोग उठे, सुबह उठने के बाद उन लोग ये पाए कि वहाँ का जितना भी धागा है सब आपस में टूटा है। मतलब एक साथ सब टूटा हुआ है, सब जितने भी एक दूसरे से बांधे गए थे सब टूटा हुआ है। और ये सब चीज़ को देख के लोग घबरा जाते हैं। मतलब वहाँ का अलौकिक रोशनी, घुंघरूओं का आवाज़, बातचीत करने का आवाज़, ये सब चीज़ को देख के, सुन के लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ में श्री कृष्ण राधा रानी और 16,000 गोपियों के साथ वहाँ आ गए हैं। लोग क्यों घबराते हैं आपको पता है? क्योंकि श्री कृष्ण का जो तेज है ना, वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण चाहेगा तो वो तेज को कम करके हमारा सामने आ सकता है, लेकिन जब भी देखो वो उसका प्राइवेट जगह है श्री कृष्ण का, तो बिना मतलब
उसका इजाज़त का कोई भी उसको ताका जाके करेगा तो उसका जो तेज है वो गोपियाँ ही सहन कर सकती है। मतलब जो भी गोलोकधाम वृंदावन में वही सहन कर सकता है, वही सहन कर सकता है, क्योंकि वो परमात्मा है। वो हम लोग ऐसा पापी इंसान सहन नहीं कर सकता भैया। हम लोग पापी है, हम लोग का मन गंदा है, उसको सहन करना है तो हमको पवित्र होना पड़ेगा। ऐसे ही कभी भगवान किसी को दर्शन नहीं देता, पहले हमको पवित्र होना पड़ेगा तभी भगवान सामने आएगा। नहीं तो उसको भी पता है अगर मैं सामने आ गया तो ये तो ख़त्म, क्योंकि ये तो पाप से भरा हुआ है। वैसे ही ना, इसीलिए लोग घबराते हैं। उसका जो तेज है उसकी वजह से बहुत जन ब्लाइंड हो चुके हैं, बहुत जन मतलब बोलने की स्थिति में नहीं है, बहुत जन की मृत्यु भी हो चुकी है भाई श्री कृष्ण को देख के। उनको मतलब अभी आप सोचोगे कि भगवान उनको मार देता है, नहीं, भगवान नहीं मारता, वो खुद अपनी इच्छा से ही मरता है। मतलब कैसे मैं बताता हूँ, एक पुजारी था वहाँ का, वो मतलब सोचा कि ऐसा क्या होता है यार, मुझे देखना है। एक पुजारी वही मंदिर का, वृंदावन का, वो गया भाई जंगल निधिवन में जाके छुप गया, अपने आप को छुपा लिया। छुपाने के बाद जैसे ही सूर्यास्त हुआ, वहाँ का पट बंद हुआ, लोग बाहर गए, पट बंद हुआ। पट बंद होने के बाद ना सूर्यास्त होके 1 बज रहा था। उसके बाद उसको नींद आ रहा था, हल्का से झपकी लगी गई थी, तभी उसको एक अलौकिक रोशनी महसूस होता है। ऐसा लग रहा है सूर्य जो होता है ना वो वहाँ आ चुका है निधिवन में। वो अपना आँख खोलता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो ऐसा ऐसा करके जा रहा है, ठीक है। उसको दिखता है भाई लिटरली मतलब एकदम उजाला, जिसको देख के वो अपना आपा खोल दिया। उस श्री कृष्ण को देख के उसको मतलब अपना प्राण छोड़ने का इच्छा आ गया। मतलब वो बोला कि भाई इतना सुंदर चीज़ मैंने देखा है, मतलब और कुछ चीज़ बचा ही नहीं कुछ देखने का, कुछ बाकी बचे ही नहीं कुछ देखने का। अब मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा, मैं भी गोलोकधाम वृंदावन श्री कृष्ण के साथ चले जाऊंगा, ये बोल के अपना प्राण त्याग दिया। ऐसा बहुत जन त्याग दिए भाई, वहाँ में बहुत जन का समाधि लगता है, बहुत जन का समाधि है वहाँ में। अब जाके देखना, जो लोग निधिवन में चुपके से अपने आप को छुपा लिया ना, उनका समाधि वहाँ में मिलेगा आपको। मतलब ये सब चीज़ एक बड़ा बड़ा प्रूफ है जो वहाँ के लोग एक्सपीरियंस, लोग देख के हम लोग को बता रहे हैं कि श्री कृष्ण वहाँ आता है, हमेशा हर रोज़ आता है, आज भी आता है। और ये सब चीज़ होने के बाद ही ना पुजारी वहाँ का बोला कि यहाँ में सूर्यास्त होने के बाद कोई नहीं रुकेगा, सब यहाँ से चले जाएगा। और उसके बाद ही वहाँ में वो बोर्ड लगाया गया गवर्नमेंट द्वारा। लोग कहते हैं कि जो लोग भी सूर्यास्त के बाद वहाँ जाते हैं तो वो अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं। बहुत जन का मृत्यु हुआ है वहाँ में, बहुत जन ब्लाइंड भी हुआ है, क्योंकि भगवान का तेज इतना है ना, उनका जो फेस का नूर है वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता भैया, कोई नहीं, पृथ्वी में कोई नहीं होगा। ये कलयुग है भैया, कलयुग, यहाँ में कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता उसका तेज। वो वही कर सकता है जो मतलब हाई लेवल का संत होगा, जो सन्यासी होगा, जो मतलब अपना पाप को, उसका पाप धुल गया होगा, वही उसका तेज को बर्दाश्त कर सकता है, नहीं तो जितना भी पापी आदमी है सब मर जाएगा उसको देख के। निधिवन, रंग महल, वृंदावन में भी ऐसा ऐसा चमत्कार होते हैं ना दोस्तों, जिसको देख के ना मतलब आप किसी को एक्सप्लेन करने जाओगे, आप ऐसा एक्सप्लेन करोगे कि उसका सिर का ऊपर से चले जाएगा। मतलब भाई आपका भी पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगा उस चीज़ को देख के। हमें इतने शोधकर्ता आ चुके हैं लेकिन उन लोग आज तक समझ नहीं पाए कि रंग महल में ये चमत्कार होता कैसा है। निधिवन में इतना सारा धागा लगाया गया है लेकिन होता कैसा है, ये टूट कैसे जाता है, ये मतलब वहाँ से एक अलौकिक रोशनी निकलती है, ये होता कैसे है। मतलब उनको ये गुत्थी समझ ही नहीं आई। कोई ये नहीं समझ पाता है कि सूर्यास्त होने से पहले सारे वहाँ के जानवर निधिवन से क्यों चले जाते हैं, ये कोई नहीं सुलझा पाया है। और वहाँ का जो पेड़ है वो वहाँ का गोपी है। वहाँ का लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण के आगमन के बाद ही उन लोग अपना असली रूप में आते हैं। जो भी पेड़ वहाँ में लगता है, तुलसी, बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ है, उनको ना लोग घर भी नहीं लेके जाते। आपको पता है बहुत जन होंगे कि मंदिर से एक पेड़ उखाड़ के अपना घर लेके, वृंदावन से, निधिवन के अंदर से, वृंदावन की जो बाउंड्री है वहां से ना ही एक पत्ती को भी आप अपने घर नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि जो पेड़ है वो जो बना है, पेड़ में भी जान होता है ना, वो उस तरह तपस्या करके वो वृंदावन में आ गया है। वो उसको वहां से लेके जाना मतलब बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए वहाँ के लोग ये अच्छे से जानते हैं कि वहाँ से कोई भी चीज़ को अपने घर नहीं लेके जाना है। मतलब पेड़ को, जो भी लिविंग थिंग है, उनको अपना घर नहीं लेके जाना है। उन लोग बहुत तपस्या करने के बाद उनको वृंदावन मिला है। वृंदावन ऐसा छोटा मोटा जगह नहीं है भैया, आप नहीं जानते उस जगह को, बहुत अलौकिक जगह है। तो कैसा लगा आपको वहाँ का चमत्कार को जान के?
आपको भी जाने का इच्छा तो हो ही रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। जब भी प्लान बनाओ कि उसको ये वीडियो मतलब उन लोगों को दिखाओ कि ऐसा भी होता है वहाँ में। तो यहाँ तक ये वीडियो देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।